बीजेपी के कहने और करने में आसमान जमीन का फर्क। सज्जाद गनी लोन को जो यूपी में हो रहा है उस पर बात करनी चाहिए, साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर में पकड़ दकड़ का सिलसिला जारी, लोगों में डर, दबाव और मायूसी के शिकार। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर की बदहाली के लिए भाजपा और मुकामी जमातें जिम्मेदार। अपनी पार्टी इक्तिदार में आई तो तरक्की का नया दौर होगा शुरू। अल्ताफ बुखारी का बयान। और लाल बाजार श्रीनगर में आग की भयानक वारदात, खातून जाँ बहक, 3 दीगर अफराद खाना जख्मी। बुहरी कदल आग की वारदात में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मस्जिद शरीफ को पहुंचा नुकसान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी के कहने और करने में जमीन और आसमान का फर्क है। उमर अब्दुल्ला ने शुमाली कश्मीर हंदवारा में इन बातों का इजहार किया। उन्होंने सज्जाद गनी लोन को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उसको शूशाबाजी बंद करनी चाहिए और जो यूपी में हो रहा है उस पर बात करनी चाहिए। ये जो बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम जो ये कहते हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब उनके भाई हैं, अरे मैं उनसे पूछता हूं, आप हमारी ऊपर तो आप वार करते रहते हो, मुझे तो आप टूरिस्ट नजर आते हो, कोई बात नहीं ना। मैंने कब कहा मैं कुपवारा का रहने वाला हूं? मैंने कभी ये दावा किया? मैंने कभी लोगों को धोखा दिया? ये आवाम इतनी भी बेवकूफ नहीं है। जानते मैं सुबह आता हूं, आपसे मिलता हूं, तकरीर करता हूं, थोड़ी बहुत सियासत करता हूं और यहां से चले जाता हूं। लेकिन उसमें और मुझ में क्या फर्क? मैं भी श्रीनगर रह के यहां आता हूं, सियासत करता हूं, वो भी तो श्रीनगर में रह के यहां आके सियासत करता है। उसके घर और मेरे घर में श्रीनगर में किलोमीटर का भी फर्क नहीं है। तो फिर सिर्फ सियासी शोशाबाजी। साहब, जो यूपी में हो रहा है एक बार उसके खिलाफ भी आवाज उठाओ। मैं भी मानूं, जो आज लगातार वहां कश्मीरियों को तंग किया जा रहा है, चाहो तो अखबार की क्लिपिंग में आपको भेजूं, मुश्किल से वो ड्राई फ्रूट बेचने वहां जाते हैं, अखरोट, बादाम, ये चीजें, रोज उनको पुलिस थाने में पकड़ के तंग किया जाता है। चलिए, कश्मीरियों के साथ आप अपनी आवाज नहीं मिलाना चाहते हो, जो यूपी के मुसलमान हैं, कम से कम अपने बड़े भाई से कहो, उनको जो तंग किया जा रहा है वो तो रुके। आज यूपी में ऐसा कानून जारी किया है जिसके तहत किसी चीज पे अगर हलाल का मोहर लगा हो, उसको घर के अंदर भी रखना गैर कानूनी है। उमर अब्दुल्ला ने बिजली के हवाले से भी बात करते हुए कहा कि लोगों को तंग करना सबसे आसान है। उन्होंने कहा कि बिजली का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सरकारी और सिक्योरिटी इदारों में होता है, वहां पर भी मीटर लगने चाहिए
और उनकी बकाया बिजली फीस को हासिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की पॉलिसी ही अजीब है, बेताज बादशाह बने बैठे हैं जिनको लोगों की तकलीफ का कोई एहसास नहीं। हमने इस झंडे के लिए कुर्बानियां दी और 47 से दी। हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी है तैयार, ये नारा कहां से आया? ये बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने उस वक्त एक मुहिम चलाई, नकली बंदूक तक सबसे आसान है लोगों को तंग करना, मीटर लगाना। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है वो सरकारी दफ्तरों में हो रहा है, सिक्योरिटी के कैंपों पे हो रहा है। मीटर वहां पे भी लगने चाहिए और उनका जो आउटस्टैंडिंग है पहले वो हासिल करो, उसके बाद गरीबों को तंग करो जो सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनसे पैसा लिया जाना चाहिए। जो सबसे कम इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तंग उनको किया जा रहा है। ये हुकूमत का जो इस हुकूमत की जो पॉलिसी है ये अजीब ही है और ये हर लिहाज से आपको दिख रहा है। ये मतलब यही तो बदकिस्मती है क्योंकि अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, बेताज बादशाह बैठे हुए हैं, लोगों की तकलीफों का इनको जरा सा भी एहसास नहीं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला व PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लोगों में काफी मायूसी है, कश्मीर में पकड़ दकड़ का सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि बरकाती की अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया और लोगों को बगैर सबूत और बगैर वकील ही बंद किया जाता है और इस तरह की कोशिशों से अवाम में काफी डर और दबाव है और लोग बात भी नहीं कर सकते। महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम के दमहल हांजीपोरा में अवामी जलसे के बाद मीडिया नुमाइंदों के साथ इन बातों का इजहार किया। मायूसी है, इस वक्त लोग बात नहीं कर सकते हैं। आपको पता है पकड़ दकड़ का माहौल है, हमारे हजारों नौजवान बंद हैं। अभी आपने सुना रिसेंटली बरकत साहब की मिसेज है, जोजा है, उसको भी अरेस्ट किया गया कि ये टेरर फंडिंग में है। कोई वकालत नहीं, कोई वकील नहीं, कोई सबूत नहीं, लोगों को पकड़ के बंद करते हैं। इसलिए लोगों में एक दबाव है, लोगों में एक डर सा है। तो उसको डर को दूर करने के लिए अपनी जो मुफ्ती साहब का एजेंडा था कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालना है जी, चाहे उसके लिए PDP को कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। तो उसके लिए मैं लोगों के पास जा रही हूँ। मुफ्ती साहब के बड़े मकसद को शायद समझने के लिए एक बड़ी निगाह जी, एक बड़े सोच की जरूरत है। शायद कुछ लोगों की सोच सिर्फ कुर्सी तक महदूद होती है। वो कहते हैं हमने मुफ्ती साहब को बोला था हम आपको वजीर आला बनाएंगे, और मुफ्ती साहब वजीर आला नहीं बनना चाहते थे। वो जम्मू कश्मीर के मसले का हल करना चाहते थे और वो तब तक मुमकिन नहीं है जब तक मरकजी सरकार को आप उसके लिए आमादा ना करो। जैसे वाजपेयी जी को उन्होंने आमादा किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को आमादा की और उन्होंने कोशिश की मोदी जी को भी आमादा करे कि जो। खबरनामा जारी है। छोटा